चलिए फिर आज का वीडियो शुरू किया जाए। देखो आज का जो वीडियो है यह करंट अफेयर्स का जो आगे हम आई दृष्टि करने जा रहे हैं। आई दृष्टि देखो सभी ने ले रखी होगी। अब क्या है ना, उसको पढ़ना है। पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी होगा ना यार कि हम उसमें क्या पढ़ें, किसी न्यूज के बारे में कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इसको जानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है पीवाईक्यू एनालिसिस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो कि करंट के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या तरीका है आयोग का पूछने का। उससे हमें यह पता चलेगा कि न्यूज से हमें क्या क्या चीजें निकालनी है। और वो ट्रेंड देखो कैसा है, पिछले साल का 2023 का पेपर यहां पर अभी देख लेंगे हम, और ये समझेंगे कि कहां कहां से प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका देखो ये अपने स्तर से भी करना है। अगर अभी तक कर लिया होगा तो उसके बाद ही समझ में आएगा कि जो आई दृष्टि घटना चक्र की बुक है या कोई भी वार्षिक जैसे घटना सार की हमने पढ़ रखी है, अब पढ़ी है, जो वह तरीका हमारा सही था कि नहीं था, ये 2023 वाला जब अभी पेपर देखेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम 2023 का। आज एक इंट्रोडक्शन की तरह वीडियो होगा यह, लेकिन यह वीडियो आपके अंदर एक समझ विकसित कर देगा कि हमें जो घटना चक्र की बुक पढ़नी है, जो भी जितनी भी पुस्तकें पढ़नी होती हैं, इस तरीके से देखो और सब्जेक्ट का भी आपको एनालिसिस करना है। क्या देखना है कि हिस्ट्री से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जियोग्राफी से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक, तो यहां पर करंट अफेयर्स का हम देखने जा रहे हैं। और साथ ही एग्जाम को लेकर के देखो अभी दिसंबर में होना है कि नहीं होना है, अभी ऑफिशियल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में आप लोग आगे उसके हिसाब से अभी रणनीति बनाइएगा। अभी 27 अक्टूबर की डेट अभी जो बनी हुई है उसी के हिसाब से पढ़ते रहिए। पढ़ते क्या रहिए, 55 दिन का जो प्रोग्राम रहा है उसके हिसाब से मेजर टॉपिक्स हो चुके हैं अपने, रिवीजन करते रहो। करंट अफेयर्स भी कर चुके हैं हम जनवरी से जून का। बहुत सारी चीजें देखो जब आई दृष्टि करोगे तो रिपीट होंगी वहां पर। रिपीट के साथ साथ कुछ जुलाई से लेकर के आगे अगस्त सितंबर और अक्टूबर तक की न्यूज मिलेगी, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। इतना ही करते रहना है भी अक्टूबर तक। कई रिवीजन मारने हैं आपको, जो पढ़ रखा है उस पर बार बार रिवीजन करना है, बस इतना करना है। इसके अलावा ज्यादा नए सोर्सेस की ओर नहीं भागना है। तो देखें हम 23 वाला पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, देखो यहां एक तरीके से ट्रेंड समझना है ना, आयोग का थोड़ा दिमाग पकड़ना है कि भाई क्वेश्चन कहां से बनाता है और हमें आगे के लिए कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करके जाने हैं। तो जैसे यहां क्वेश्चन है आपका ग्लोबल, जो आपका ग्लोब अवार्ड, यानी कि देखो अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया, और क्या पूछा गया, रचनाकार पूछे गए, वो भी नाटू नाटू। देखो यार यहां से क्या समझे, यहां से समझ में आया कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय जैसे महोत्सव है, कोई अंतरराष्ट्रीय यदि पुरस्कार दिया जाता है, तो गोल्डन ग्लोब जो पुरस्कार दिया गया या ऑस्कर आपने पढ़ा, जैसे कोई अंतरराष्ट्रीय सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार जो रहते हैं, उसमें से अगर कोई भारतीय फिल्म जाती है, ठीक है, कोई फिल्म महोत्सव है तो कोई भारतीय फिल्म जाती है, उसका उसकी यदि धूम वहां पर दिखाई देती है, तो आयोग के लिए यहां से प्रश्न बनाना आसान हो जाएगा कि भाई इसकी जानकारी एस्पिरेंट को या कैंडिडेट को जरूर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर उस समय गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में जो आपका नाटू नाटू सॉन्ग था, आपका ट्रिपल आर मूवी आपने देखी होगी, उसमें एक गाना था आपका नाटू नाटू, तो उसके रचनाकार पूछ लिए गए कि कौन भाई इसके रचनाकार हैं। ठीक, तो यहां पर समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। अब जैसे अभी वर्तमान में जब आप पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, जैसे कांस महोत्सव हमने पढ़ा था, कांस फिल्म महोत्सव पढ़ा था। अब कांस फिल्म महोत्सव में पायल कपाड़िया की फिल्म को आप सभी ने देखो पढ़ा होगा कि वहां पर अवार्ड मिला हुआ है, तो बोले नॉमिनेट की गई थी वो, साथ ही साथ पायल कपाड़िया को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। तो यहां से आपको स्ट्रांग करना है अपना विजन कि भाई ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इस पर कमांड अच्छी कर लेनी है इस टॉपिक पर। क्लियर, तो ऐसे देखो आपको यह भी समझ में आया कि अब क्या पढ़ना है और पीछे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो फिर से अवार्ड पर है, तो अवार्ड समझ में आया कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यह अवार्ड है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। याद करो जब घटनासार पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा था ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार को बहुत अच्छे से चर्चा किया था। तो साहित्य के जगत का जब बताया था सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वैसे ही जब साहित्य अकादमी पुरस्कार जब हम पढ़ेंगे तो वहां हिंदी और इंग्लिश है ना, दिया कितनी भाषाओं में जाता है यह भी बताया था, 22 प्लस अंग्रेजी प्लस राजस्थानी, 24 भाषाओं में कुल दिया जाता है। अगर नहीं याद है तो जाकर घटनासार की प्लेलिस्ट बनी हुई है, रिवीजन कर लेना। साथ ही जब आई दृष्टि करेंगे तो और एक बार रिवीजन हो जाएगा हमारा, साथ में वो सारे टॉपिक्स रिपीट होंगे, चूंकि वहां पर वार्षिकी होगा पूरा का पूरा, जनवरी से जून का भी आएगा वहां पर, तो वह भी रिवाइज हो जाएगा अपना। ठीक है, तो यहां देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार में क्या पूछा है, यहां उपन्यास पूछा गया है, ऑल द लाइव्स हु नेवर वी नेवर लिव्ड के लेखक, तो यहां राइटर भी पता होना चाहिए। जैसे जब हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बार का पढ़ा तो इस बार देखा हमने कि अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में दोनों पढ़ लिए थे। जैसे रिक्किम दरागा करके हमने देखा कि वहां पर किसको, नीलम गौर को वहां पर उसके लेखक थे, तो ये याद रखना है। और मुझे पहचानो हिंदी में हमने देखा यहां पर संजीव इसके लेखक थे। ठीक,
तो ये दोनों ही हमने देख लिए थे घटनासार। अगर आपने अवार्ड्स वाला अच्छे से देखा होगा तो ये आपको याद भी आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा होगा, अगर आपको नहीं रिकॉल कर पा रहे हो तो समझ लेना रिवीजन नहीं अच्छा है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है भाई एससीओ फिल्म महोत्सव। एससीओ फिल्म महोत्सव के साथ दूसरी चीज हमने देखी कि भारत की अध्यक्षता यहां पर, यानी कि कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन है वहां पर अगर भारत के द्वारा अध्यक्षता की जा रही है तो वह प्रश्न जरूर आपसे बनेगा, वो बहुत हाई चांस हो जाते हैं उसके आपके एग्जाम में आने के लिए। क्लियर हुआ। फिर देखो कोई भी राष्ट्र है, किसी राष्ट्र के नए प्रधानमंत्री, नए राष्ट्रपति, और यहां एक बात याद रखना, कहीं पर जैसे पहली महिला राष्ट्रपति या पहली महिला प्रधानमंत्री अगर कहीं पर नियुक्त की जा रही है या चुनी जा रही है किसी देश में पिछले 1 वर्ष में, तो वहां पर 3 स्टार लगा लेना, यानी कि कहने का मतलब है कि ये जरूर आपके एग्जाम में आएगा, ठीक। और देखो अंतरराष्ट्रीय संगठन बताया, जैसे G20 था, अब G20 की पिछली साल क्या हुआ था, भारत के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। बोले यहां भारत में हो रहा था तो इस टॉपिक को हमें इस पर तगड़ी कमांड कर लेनी है। कमांड जब अच्छी रहेगी तो इससे घुमा फिराकर जितने भी क्वेश्चन पूछेगा G20 से तो हमसे अच्छे से हो जाएंगे, ठीक। अगला जैसे क्वेश्चन आया हमारा ब्रिटिश राजशाही के बारे में, यहां पूछा गया कि कौन सा देश है जिसने अपने यहां की करेंसी से, नोट से इस ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा कर दी है। यहां देखो एक मेजर चेंज हुआ। मेजर चेंज क्या है कि वहां पर जो एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था के कुछ आपको तत्व किसी देश में दिखाई दे रहे थे वो भी समाप्त कर दिए। जैसे किसी राष्ट्र, कोई देश था जो आपका ऑस्ट्रेलिया था जो उपनिवेश रहा था, अब उपनिवेश के चलते वहां के नोटों पर देखो पहले ब्रिटिश राजशाही की वहां पर फोटो हुआ करती थी, तो उसको हटाया गया था। बोले किस देश ने हटाया था, आयोग ने प्रश्न बनाया, लेकिन क्यों बनाया, क्योंकि एक मेजर चेंज हो रहा है। ऐसा ही एक चेंज देखो अभी करंट में आपको देखने को मिलेगा डिएगो गार्सिया में। यहां से ब्रिटिश का यह भी देखो एक तरीके से कॉलोनी हुआ करती थी, यहां से ब्रिटिश ने बोल दिया है कि यह देश अब मॉरिशस को सौंप देगा, क्योंकि यह आइलैंड जो है डिएगो गार्सिया ये मॉरिशस का हिस्सा है। क्लियर, न्यूज से समझे, कनेक्ट किया आपने। तो यहां एक मेजर चेंज हो रहा है, तो डिएगो गार्सिया के बारे में पूछा जा सकता है किस देश को सौंपा गया है, ठीक। देखो क्वेश्चन यहां से प्रेडिक्ट भी किए जा सकते हैं कि कैसे पूछा जाएगा। अब पूछा जा सकता है किस देश को यहां पर सौंपा गया है, तो मॉरिशस का हिस्सा है तो मॉरिशस को ही सौंप दिया जाएगा। अभी हाल ही में देखा होगा हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब भी गए हुए थे और उन्होंने भी यही बात दोहराई थी कि भाई यह जो आइलैंड है ये किसका है, मॉरिशस का भाग है, और उसी के चलते अभी जो यूनाइटेड किंगडम है इसने अभी यह बात भी की है, क्योंकि यहां मामला चला गया था अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में और वहां पर मॉरिशस यह केस जीत गया था, ठीक। अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो किस पर है, अगला आपका डिफेंस सेक्टर से है, और डिफेंस सेक्टर में भी मामला है यहाँ स्कॉर्पियन श्रेणी का। देखो यार प्रोजेक्ट 75 सभी पढ़ते होंगे। यहां पर देखा होगा आपने कि कई वर्षों से, पिछले 6 वर्षों से 6 पनडुब्बियों का है ना, 6 पनडुब्बियों को लेकर के भारत और फ्रांस के बीच समझौता हुआ। अब 6 पनडुब्बियों में से 5वीं पनडुब्बी उस समय करंट में था जो सौंपी गई थी भारत को, उसका नाम था आईएनएस वागीर। अब बोले 7वीं जो वागशीर अभी बची हुई थी वो अभी हाल ही में पिछले वर्ष में हुआ है, तो हो सकता है प्रश्न यहां से अगर बनाएगा तो अभी करंट में जो 6वीं आपकी पनडुब्बी है वो पूछी जा सकती है। साथ ही ये प्रोजेक्ट 75 किसके बीच समझौता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक टॉपिक पकड़ में आया, उस टॉपिक की रेंज में रह करके और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो समझ लेने हैं यहाँ से और तैयार कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर संयंत्र कहीं स्थापित किया गया होगा, अभी हमें ये नहीं जानना है। यहाँ जानने वाली चीज ये है कि देखो सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर, यहाँ सबसे बड़ा, सबसे पहला, है ना, सबसे लंबा, इस तरीके का अगर कोई भी स्टेटमेंट आपको दिखता है पिछले 1 वर्ष में तो 3 स्टार लगा लेना है। आयोग इस तरीके क्वेश्चन पूछता बहुत है और ये प्रीवियस ईयर 2023 का ही पेपर है। इस पेपर को देखने के बाद आपको ये रफली आइडिया लग भी रहा होगा। फिर अगला क्वेश्चन कहां से आया भाई, इंग्लैंड से आया। इंग्लैंड में क्या होता है, जो ऋषि सुनक होते हैं ये अपने ही मंत्रालय के जो वित्त मंत्री होते हैं नदीम जहावी, इनको हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर टैक्स स्कैंडल को लेकर के इनके ऊपर घोटाले का आरोप लगता है। बोले देखो सरकारें जो होती हैं अक्सर आपने देखा होगा, चाहे हमारे देश में हो, कहीं लोकतांत्रिक कोई भी देश होता है, वहां पर सरकारें अपने ही जो समझिए कि अपना ही मंत्रालय का कोई व्यक्ति होता है उस पर आरोप लगते हैं तो उसको खारिज करते हैं। लेकिन यहां ब्रिटेन में जो वहां के आपके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक थे, इन्होंने अपने ही मंत्रालय के वित्त मंत्री को तुरंत हटा दिया। किस कारण से, क्योंकि इनके ऊपर टैक्स स्कैंडल के आरोप लगे। तो ये एक डिसीजन जो था ये एक नजीर बन गया था, है ना, और राष्ट्रों को यहां से सीखने की जरूरत है। तो इसलिए ये बहुत चर्चित रहा। चर्चित रहने के साथ में ये और राष्ट्रों के लिए एक यह निर्णय नजीर बना। तो बोले यहां से क्वेश्चन फिर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा और इस तरीके का महत्व देखो इस टॉपिक का बढ़ गया, इसके चलते आपसे प्रश्न भी आयोग में देखने को मिल गया, ठीक है।
फिर देखो G20 पर एक और क्वेश्चन है, यहाँ उत्तर प्रदेश से संबंधित है। देखो G20 पर क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि G20 एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा था, समझ में आया। आगे हम पढ़ेंगे पिछले एक वर्ष में जिन अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अध्यक्षता भारत करेगा तो वो टॉपिक हमारे लिए हो जाते हैं मोर इंपॉर्टेंट। इसके साथ उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर कोई न्यूज वहां पर दिखती है तो वह भी पूछी जा सकती है। जैसे यहाँ पर जो 11 बैठकें होती हैं उसमें से पूछ दिया है कि कौन सी बैठक, कौन सा वो देखो कौन सा जिला है जहां पर G20 की बैठक नहीं हुई, ठीक है। तो ये 11 बैठकों पर नजर आपकी होनी चाहिए थी उस टाइम पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो ये क्वेश्चन है आपका, बोला ना विश्व में पहला, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व में सबसे लंबा, इस टाइप के जो प्रश्न हमने घटनासार में कवर भी किए हैं, ठीक। साथ ही साथ यहां समझना है जैसे विश्व में पहली बार कानून पारित किया गया था धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला, वो कौन सा देश है। तो कौन सा देश है, हो सकता है प्रश्न ऐसे भी बना दे। साथ ही साथ कोई टारगेट ईयर अगर रखा है उस देश ने कि इतने वर्षों तक हम खत्म कर देंगे, तो यहां पर देखो प्रश्न पूछा जाता है। एक बात और समझ लेना, आयोग जो है, जो कमीशन है, उसके लिए जो ईयर होता है ना, टारगेट ईयर बहुत फेवरेट टॉपिक होता है। और टारगेट ईयर हो या कब यह प्रारंभ किया गया, कोई स्कीम जैसे रहती है, वह स्कीम किस वर्ष प्रारंभ हुई है, अभी देखेंगे आगे क्वेश्चंस खूब बने हैं। तो ये आयोग खूब पूछता है, छेड़खानी करेगा वर्ष से, है ना, ईयर चेंज करेगा। या फिर जैसे डब्ल्यूएचओ ने कोई, जैसे कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा मान लो टीबी को उन्मूलित करना है पूरी तरीके से विश्व में, तो वर्ष क्या है उसका 2030 जैसे रहता है। यहां भारत का मान लो पूछ ले आपसे तो पता होना चाहिए 2025 है, ठीक है। तो इस तरीके के जो वर्ष निर्धारित किए गए हैं आपको उठाना है, एक जगह पर लिख लेना है ना। ये प्रश्न देखो बनता है, इस प्रश्न से हमने आइडिया लिया कि भाई इस तरीके से डब्ल्यूएचओ के द्वारा या कोई राष्ट्र के द्वारा, कोई देश के द्वारा अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा धूम्रपान जैसा या कोई प्रतिबंध अगर लगाया जाता है या कोई कानून पहली बार पारित किया जाता है तो वो महत्वपूर्ण हो गया। जैसे घटनासार में कोई न्यूज याद है ऐसी, तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा हमने देखा था क्या किया गया था भाई, यूके के द्वारा नहीं, सॉरी, ईयू के द्वारा हमने पढ़ा हुआ था वहां पर कि बहुत सारे कानून लाए गए थे। उन कानून में जैसे महिला हिंसा को लेकर के, या आपने पढ़ा था एआई पर, है ना, एआई को प्रतिबंधित रेगुलेट करने के लिए कानून लाया गया था। तो इस तरीके के कानून आपने पीछे पढ़े घटनासार में, तो वो हमें समझ में आया भाई ऐसे प्रश्न भी अपने एग्जाम में बनते हैं, तो इसलिए वो न्यूज सारी की सारी हो गई हमारे लिए महत्वपूर्ण। फिर एक प्रश्न देखो यहां दिखाई दे रहा है भारतीय मूल के। देखो भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है, उसकी यदि नियुक्ति होती है कहीं पर, वह चुना जा रहा है, तो अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है तो भारतीय मूल वाला व्यक्ति वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि उसकी चर्चा यहां पर देखो हमारा मीडिया भी कवर करता है बहुत ज्यादा, भले ही वो भारतीय मूल का हो, भारत में रहा कभी ना हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यूएस में इस समय राष्ट्रपति की दावेदारी कर रहे हैं कमला हैरिस कर रही है, ठीक है। अब कमला हैरिस भारतीय मूल की है ना, महिला है, तो इनकी चर्चा बहुत होती है। तो कमला हैरिस का टॉपिक आपको निकालना है, गूगल से देखना है इनके बारे में, एक छोटा सा नोट्स या 5-6 लाइनों का नोट्स बना लेना है कि जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर। फिर देखो नेपाल में कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है एयरलाइंस का। अब जैसे यहां से न्यूज आई कोई, अब आपके जहन में आना चाहिए कि कोई दुर्घटनाग्रस्त अभी हाल ही में विमान, तो ईरान का आपको याद आना चाहिए कि जो आपके ईरान के विदेश मंत्री और राष्ट्रपति थे वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो वहां से ना कुछ न्यूज आपके पास होनी चाहिए, एक तो मैपिंग वाली न्यूज होनी चाहिए वहां से, ठीक है, क्योंकि वो बहुत चर्चा में है। देखो रूस और यूक्रेन का पार्ट या इजराइल का पार्ट, इन दोनों की मैपिंग, इन दोनों पार्ट्स की मैपिंग बहुत अच्छे से कर लेनी है। दूसरा क्या करना है, दुर्घटनाग्रस्त जो विमान हुआ यह किस एयरलाइन का था, इस तरीके के प्रश्न भी बनते हैं, तो यह भी आपको देखो एक बार देख लेना है। तो एक रफ आइडिया यहां से लेना, आप प्रीवियस ईयर का जब पेपर देखोगे ना तभी पता चलेगा भाई हमें क्या क्या पढ़ना है। कोई न्यूज अगर हमारे सामने आएगी तो जब हम आई दृष्टि करेंगे ना तो वहां से भी ये पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बड़े बड़े आर्टिकल दिए हैं, सारा कुछ तो पढ़ने बैठ नहीं जाओगे और सारा कुछ पढ़ भी लोगे, चलो एक बार पढ़ लिया, पहली रीडिंग तो हमें करनी है इसी तरीके से। लेकिन पहली रीडिंग करने के बाद में कितना हमारे लिए जरूरी है, कम से कम रिवीजन में कम से कम वही पार्ट तो करोगे आप रिवाइज जितना महत्वपूर्ण है। सब बैठ के थोड़ी ना रिवाइज करने लगोगे, और वो कैसे पता चलेगा महत्वपूर्ण, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखकर पता चलेगा। यही करंट में देख के पता चलता है, ऐसा नहीं कि करंट का एनालिसिस करके हम नहीं पता लगा सकते हैं कि क्या क्या भाई हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल हो सकता है, देखो अभी तक इतना देखने के बाद आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कहां से प्रश्न ज्यादा बनाए जाते हैं। फिर देखो सैन्य अभ्यास हमने पढ़े हुए थे, सैन्य अभ्यास में वहां भी बताया था, या तो पूछता है और पीछे, ये तो 23 का पेपर है, जैसे पीछे पूछा है बहुत सारे सैन्य अभ्यास हैं किन दो देशों के बीच हुए हैं। दूसरी चीज है अगर भारत में हो रहा है कोई सैन्य अभ्यास, जैसे शक्ति सैन्य अभ्यास है, अब हमने देखा शक्ति जो है भारत और फ्रांस के बीच में था और ये मेघालय उमरोई में हो रहा था, ठीक। तो ये मेघालय में हो रहा है, भारत में कहीं पर हो रहा है, ऐसे बहुत सारे सैन्य अभ्यास हैं जो भारत में हो रहे हैं, तो ये हो जाते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद भारत का ही कोई सैन्य अभ्यास है, वो कहां पर हो रहा है, तो देखो यहां पर स्टेट के नाम देकर के भी पूछा जा सकता है कि कहां पर हो रहा है, अब बताओ, ठीक।
अब आगे बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है देखो डीकन यूनिवर्सिटी को लेकर के। डीकन यूनिवर्सिटी को लेकर के क्वेश्चन क्यों बना? क्योंकि यहां समझो ये पहला ऐसा विदेशी विश्वविद्यालय है जो भारत में प्रवेश करने वाला है। क्लियर है? देखो भैया, ऑस्ट्रेलिया का ये जो है यूनिवर्सिटी है। अब ऑस्ट्रेलिया का यह जो डीकन यूनिवर्सिटी है, ये देखो स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में पहली बार प्रवेश कर रहा। अब कोई भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है, तो बोला ना जहां पर पहला लग जाए तुरंत आपको क्या करना है, 3 स्टार लगा लेने हैं कि भैया ये तो पढ़ना ही पढ़ना है और याद भी रखना है। दूसरा पूछा है कि कहां। देखो भारत में अगर स्थापित हो रहा है, किसी राज्य में हो रहा होगा, ये तो आम बात है, एकदम जानकारी इसकी होनी चाहिए थी। आयोग ने घुमाया, देखो कहां पर है, गलती कहां कराता है, गलती यही कराता है कि स्टेट का नाम चेंज करके दे देगा। उसने गुजरात की जगह दे दिया महाराष्ट्र। अच्छे से अगर टॉपिक नहीं किया होगा तो जल्दी में पढ़ करके सही आंसर दोनों सही कराओगे, अगर सही से किया होगा तो आप क्या है, फिर सही आंसर लगा के आओगे। ठीक, फिर देखो इंडेक्स पूछा हुआ है, तो सामाजिक प्रगति सूचकांक, यहाँ इंडेक्सेस भी देख लो किस और आयोग शिफ्ट हो रहा है। सोशल, देखो सोशल प्रोग्रेस करके यहाँ पर इंडेक्स आता है, उसको लेकर के देखो यहाँ आयोग के द्वारा क्वेश्चन बनाया गया। ऐसे ही जो एसडीजी को लेकर के जो इंडेक्स आता है, आयोग का फेवरेट है एसडीजी इंडेक्स जो आता है, ये भी खूब आयोग पूछता है यहाँ पर। एक ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक, तो यहाँ एक चीज समझने की कोशिश करना। अच्छा, जो इंडेक्सेस में भी अगर आयोग ज्यादातर प्रश्न जो बना रहा है जो ह्यूमन वैल्यूज से संबंधित है, ठीक है, जो मोरल वैल्यूज से संबंधित है, जहां यानी कि आप केवल इकोनॉमिक ग्रोथ को ही ध्यान में नहीं रखना है, अपने यहाँ की सोसाइटी के, देखो आप ऐसा नहीं कि ऑर्थोडॉक्स होते हुए बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते जा रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा भी नहीं इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाते हुए, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके इंडेक्सेस हैं, तो ऐसे यहाँ एक थोड़ा सा आपको एक सोचना है यहाँ पर कि आयोग जो है किस तरीके के इंडेक्सेस अब ज्यादा पूछ रहा है और क्यों पूछ रहा है, यह भी समझना है। क्योंकि अब केवल ग्रोथ पर नहीं, डेवलपमेंट पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और डेवलपमेंट भी कैसा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 3-3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो बोले एसडीजी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अच्छे से हमने एनवायरमेंट वाली सीरीज में कर भी रखा है, उसको ठीक डिटेल से किया हुआ था। आ जाते हैं फिर बुक पर। देखो यह बुक तो एक इकोनॉमी में आपकी देखिए पुरानी बुक है, ठीक, इकोनॉमी में बुक आपकी गुन्नार मिडल। तो यहां से एक आइडिया लगा कि जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है, स्टैटिक वाला है, कुछ बहुत फेवरेट टॉपिक हैं, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट रहता है आपका, और वहीं पर कुछ अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत क्या पूछे जाते हैं, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत पूछे जाएंगे, या कोई उनकी बुक, बहुत फेमस बुक, जैसे अमर्त्य सेन की कोई बुक पूछ ली जाएगी, जैसे गुन्नार मिडल की कोई बुक पूछ ली गई। यहां देखो पूछी गई है द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, ऑप्शन में अमर्त्य सेन भी था, एडम स्मिथ भी था। अब यहां से ऑप्शंस उठाए और ऑप्शन से निकाला कि ये जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, इनकी पुस्तकें हमें देख लेनी है, बहुत चर्चित जो पुस्तकें रही हो, तो इनकी बहुत चर्चित पुस्तकें देख लेनी है। जरूरी नहीं कि अगली बार यही पूछी जाए, इनकी कोई पुस्तक आ सकती है भाई, अमर्त्य सेन की कोई पुस्तक आ सकती है, ठीक है। ये हमें देखो इकोनॉमी वाले सेक्शन में भी इस तरीके से देखना होता है कि कहां से टॉपिक्स उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, और ये पूछा गया है कि प्रकाशित किसके द्वारा की जाती है। समझो यहां पर भाई, जब हमने WEF के बारे में पढ़ा था, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं, याद है कि नहीं याद है। जैसे ट्रेवल एंड टूरिज्म हमने देखा था, वहां पर कौन कौन सी इंडेक्सेस या रिपोर्ट्स जारी किए जाते हैं। तो बोले जो जो रिपोर्ट्स, देखो यहाँ पर बड़े बड़े संगठन हैं, जैसे ILO के द्वारा यहाँ पर देखा हमने कौन से, फिर हमने वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, जैसे प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट हम पढ़ते हैं वहां पर, ठीक, और यही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी दे रखा है। तो इन तीनों के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं आपकी, जो जारी की जाती हैं, बहुत ज्यादा चर्चा में रहती हैं, ये पढ़ लेनी है, ठीक, और ये हमने कर रखी हैं, और रिवीजन होगा जब हम आई दृष्टि करेंगे। क्लियर हुआ। और फिर देखो आते हैं बुक पर। देखो बुक जो है पिछले 1 वर्ष की करंट की, देखो बुक जितनी भी है महत्वपूर्ण, वो करनी है, और वो भी ऐसी बुक नहीं, सारी बुक एक तरफ से नहीं पढ़नी है, बहुत फेमस पर्सनालिटी की। अब यहाँ फेमस पर्सनालिटी की बात की जाए तो विमल जालान की, यानी कि पूर्व RBI गवर्नर रहे हुए थे, कोई मामूली आदमी नहीं था। अब कोई अगर प्रधानमंत्री की कोई बुक आती है, ठीक, कोई हमारे विदेश मंत्री साहब की बुक आती है, रक्षा मंत्री की कोई बुक आती है, तो ऐसी बुक्स जो होती हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर रहती हैं। अब जैसे कोई अर्थशास्त्री है, अमर्त्य सेन की कोई बुक आती है, तो इनकी बुक्स जो हो जाती हैं, ये हो जाती है बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण। इसके अलावा बहुत ज्यादा जिस पर चर्चा हो जाती है, डिबेट हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा डिबेट हो जाती है, इसके चलते यदि बुक चर्चा में आ जाती है, तब भी हमें जानना जरूरी है कि आखिर ये बुक के लेखक हैं कौन, क्योंकि यहाँ देखो लेखक से ही, किसी करंट की बुक के लेखक ही पूछे जाते हैं, ठीक। ऐसे देखो एक स्पेयर बुक, अब स्पेयर बुक भी मामूली आदमी की नहीं थी, शाही परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा, प्रिंस हैरी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, इसलिए देखो यह बुक भी पूछ ली गई। और ये पिछले 2 वर्षों में देखो, सॉरी पिछले 1 वर्ष में 2 किताबें पूछी गई हैं। एक किताब तो चलो पीछे जो देखी थी वो तो अर्थशास्त्री की थी, ठीक है, पुरानी बुक है, लेकिन करंट में 1 साल में देखो 2 पुस्तकें बहुत ज्यादा चर्चा में रही। पुस्तकें तो बहुत सारी चर्चा में रही, उन्हीं में से देखो 2 किताबें आपसे पूछ ली गई कि उनके राइटर बताओ। फिर देखो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, और कोई व्यक्ति आम आदमी नहीं है, कौन है,
पोप हैं, और कौन, बेनेडिक्ट 16वें। तो बेनेडिक्ट 16वें का निधन होता है, इनके बारे में क्वेश्चन क्या बनाया गया, इनके बारे में क्वेश्चन बनाया गया कि भाई कहाँ के निवासी थे, और साथ ही साथ ये 600 साल में ऐसा कोई एक ऐसा इन्होंने स्टेप उठाया था जो पिछले 600 सालों में नहीं हुआ था। तो ऐसा ही अगर कदम किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा उठाया जाता है जिसका हालिया निधन हुआ, ठीक है, कोई एक रैंडम चेंज किया उसने इकोनॉमी में या सोसाइटी में, उस तरीके का कोई रैंडम चेंज लेकर आता है या कोई ऐसा डिसीजन लेता है, ऐसा कार्य करता है जो एक नजीर बनता है, बोला ना पीछे पीछे बोला ऐसे कोई कार्य किए जाए जो एक नजीर बन जाए या पहले कभी ना हुए हो, तो ऐसे प्रश्न आयोग जरूर बनाता है। जैसे पोप बेनेडिक्ट 16वें, इन्होंने 600 सालों में इस्तीफा देने वाले ये पहले पोप थे, और इनका देहांत हुआ था, देहांत के चलते किस देश से थे ये जानकारी होनी जरूरी है। तो इसी के संदर्भ में हमारा क्वेश्चन बना दिया गया। ये देखो करंट के 24-25 क्वेश्चन थे जो किसी देखो विषय विशेष से नहीं थे, है ना, किसी स्पेसिफिक विषय से नहीं थे, तो एक मिसलेनियस टाइप से समझ लो करंट के क्वेश्चंस थे। जो आई दृष्टि आती है ना, जो आई दृष्टि, उसमें सारे क्वेश्चंस ये मिलेंगे, ठीक। इसके साथ साथ इकोनॉमी में भी देखो करंट के ही क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी में बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, जबकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं बजट से होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस कहां से होंगे, या तो बजट से होंगे भैया, या फिर आपके इकोनॉमिक सर्वे से होंगे। कैसे होंगे ये भी जान लो। जैसे देखो बजट से जो क्वेश्चन आया 2023 में, बजट से क्वेश्चन एक पूछा गया कि कितना प्रतिशत आवंटन, जैसे पैसा जो आता है पैसा जाता है, एक फिगर आपने देखा होगा बजट में ही, एक फिगर देखा होगा इस तरीके से बना रहता है, ठीक, कितना पैसा गया कितना आया, ठीक, ऐसे एक सर्किल होगा, कितना व्यय कर रही है सरकार और कितनी इनकम हो रही है सरकार की। तो कितना प्रतिशत यहाँ पर व्यय है, कितना इनकम है, ये जो आपको है ये तो रट ही लेना है, ठीक है, ये वाली चीजें रट लेनी है। क्यों रट लेनी है, क्योंकि यहाँ देखो क्वेश्चन कैसे बनाया, आगे ब्रैकेट में प्रतिशत दिया हुआ है, पूछा है कौन सा सही नहीं है, यानी कि सभी का प्रतिशत परसेंटेज में दिया है कि ब्याज भुगतान पर 20%, करों और शुल्क पर राज्य की भागीदारी 18%, इतना खर्च होता है सरकार का। डिफेंस पर देखो 8% खर्च होता है, सब्सिडी पर यहाँ पर अलग दिया हुआ था, और यही ऑप्शन देखो गलत था, सब्सिडी पर 7% खर्च किया गया था उस बार के बजट में। हमें इस बार क्या करना है, हमें इस बार के बजट में देखना है कि कितना प्रतिशत कहां पर खर्च हुआ है, ठीक है भाई। अगला देखें आगे, आगे देखो क्वेश्चन बनाया गया फिर से बजट पर ही है, और बजट पर इस बार क्या है क्वेश्चन, इस बार बजट पर क्वेश्चन बना हुआ है कि आवंटन कितना किया गया है योजनाओं को या मंत्रालय को। यहां ध्यान देना एक बात, अब ये नहीं करना है कि देखो स्वास्थ्य शोध विभाग और ये जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, जन आरोग्य, सभी के बैठकर याद करने लगे, नहीं, क्या करना है फिर इसमें, यहाँ एक चीज समझनी है, क्वेश्चन बनाने का तरीका भी क्या है, कौन सा सही सुमेलित है। यानी कि अगर जो मेजर यानी कि उस समय जो स्वास्थ्य मंत्रालय था बहुत ज्यादा चर्चा में था, तो बोले स्वास्थ्य मंत्रालय को आखिर सरकार ने पैसा कितना दिया है, ये जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो आज के समय में देखो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है आपका, रक्षा मंत्रालय बहुत चर्चा में है, तो रक्षा मंत्रालय को कितना पैसा मिला हुआ है ये जान लेना जरूरी है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय का जो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं उनको आवंटन कितना किया गया, या जो योजनाएं जैसे मनरेगा बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है, तो मनरेगा को कितना आवंटन किया गया है इस वर्ष सरकार के द्वारा, ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं जाननी जरूरी है। और योजनाओं में भी याद रखना, अभी देखो पता चल जाएगा, योजनाएं भी पिछले जैसे 2014 से जब से वर्तमान ये सरकार आई हुई है तब से ध्यान रखना है, जो योजनाएं सक्सेसफुल रही हैं, यानी कि सरकार की जो सक्सेसफुल योजनाएं हैं वहां से सरकार क्वेश्चन पूछती है। सरकार पूछती है मतलब आयोग पूछता है, आयोग में बैठे हुए आदमी सरकार के ही रहते हैं, तो कभी भी खिलाफ जाकर के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ऐसी योजना के बारे में नहीं पूछेंगे कि जो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से असफल रही है। डिमोनेटाइजेशन पे कभी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भैया, क्योंकि ये सरकार की एक असफल योजना है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन भी देखो वहीं से मिलेंगे जो बहुत ज्यादा सफल रहती है, ठीक। तो स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर के देखो यहाँ डेटा सही दिया हुआ था, बाकी डेटा गलत था। अब ये नहीं कि ये सारा डेटा आप याद करने लगे, यहाँ समझने वाली बात ये है कि महत्वपूर्ण जो मंत्रालय होते हैं उनके डेटा हमें याद कर लेने हैं, ठीक। फिर आते हैं अगला, बजट पर क्वेश्चन है आपका। बजट के बहुत मेजर कुछ टॉप जो फैक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिकल जो डेफिसिट है यानी कि राजकोषीय घाटा क्या रहा सरकार का, सरकार ने कितना खर्च किया है, यानी कि बजट का जो साइज रहा है, अब उस साइज में सरकार की जो इनकम है वो कितनी है, ठीक है, और सरकार का जो एक्सपेंडिचर है कितना है, ये तो कम से कम डेटा इतना तो याद ही रखोगे। और इतना भी डेटा याद नहीं तो बजट का फिर डेटा याद क्या है आपको, ठीक। तो इतना डेटा अगर आपके पास रहेगा तो राजकोषीय घाटा कितना रहा ये इस बार का देखना है, फिर एक्सपेंडिचर कितना है सरकार का ये समझना है, और फिर आगे टारगेट, अगली साल का टारगेट क्या है फिजिकल डेफिसिट का, ठीक। फिजिकल डेफिसिट का इस बार का क्या रहा है डेटा सरकार का, और आगे क्या रहा है डेफिसिट जानते हो ना क्या होता है, यानी कि सरकार की जो इनकम है और सरकार का जो एक्सपेंडिचर है, क्योंकि सरकार एक आपका ये समझ लीजिएगा वेलफेयर स्टेट के रूप में रहती है, तो सरकार का खर्चा ज्यादा हो जाता है, इनकम कम रहती है, तो सरकार का घाटा रहता है, वही राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो बोले राजकोषीय घाटे को सरकार चाहती कम करे, और कम कैसे करती है, यार सब्सिडीज वगैरह कहेगी यार थोड़ा हम कम देंगे, पेंशन इंशन पर देखो नखरे दिखाती है, ऐसे करके वो अपने राजकोषीय घाटे को कम करना चाहती है। इसीलिए ये जो टारगेट रखा
जाता है सरकार के द्वारा और वर्तमान में कितना राजकोषीय घाटा है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। और ये सब क्या है, वर्तमान बजट का आपको डेटा देखना है, ये डेटा नहीं देखना है, ये खाली समझना है कि भाई कौन कौन सा डेटा हमें याद रखना है, एग्जाम में कौन कौन से डेटा से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताया ना पीछे, कौन से इंडेक्सेस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया। ऐसे जो इंडेक्सेस हैं जो ह्यूमन की मोरल वैल्यूज को भी ध्यान में रखते हुए लाए जाते हैं, ठीक है, जहां पर वो भी पैरामीटर शामिल किए जाते हैं इन्वायरमेंट को जैसे प्रोटेक्ट करने वाला, ठीक है, या ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए कोई अगर इंडेक्स बनाया जाता है, तो ऐसे इंडेक्सेस पर देखो क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। और यहाँ तुलनात्मक रूप से रैंक भी कभी कभी पूछ देता है कि पिछली साल की तुलना में इस बार रैंक घटी है कि बढ़ी है। जैसे जेंडर गैप को लेकर के देखो हमने पढ़ा हुआ था कि जेंडर गैप को लास्ट ईयर जो रैंक थी आपकी 127 थी और इस बार जो है 129 रही है। तो क्यों नहीं पूछ सकता है भाई, है ना, इसलिए पूछ सकता है क्योंकि गिरावट हुई है भाई, पिछली साल की तुलना में जो रैंक है जेंडर गैप को लेकर के वह गिरी है हमारी। तो ऐसे क्वेश्चन देखो अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहां से एक आइडिया लगता है हमें कि हाँ यार इस तरीके से भी क्वेश्चन देखो बनते हैं, 2023 में क्वेश्चन आया है तो अब आगे भी पूछा जा सकता है। तो अपने ब्रेन को क्या करना है, तैयार कर लेना है उसी हिसाब से। ठीक, अब देखो योजना और वर्ष को लेकर के बोला ना, वर्ष जो है फेवरेट रहता है और वर्ष इतना फेवरेट रहता है, कैसे करता है आयोग, क्या करेगा, वर्ष अलग गलत दे देता है, एक का वर्ष गलत मिसमैच कर देगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि देखो 14 से आपको क्या करना है, 14 से जो वर्तमान में 24 तक की जो इंपॉर्टेंट स्कीम है, अब 500 प्लस स्कीम सारी तो नहीं याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट 25 से 30 स्कीम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनके जो वर्ष हैं सामने लिख लेने हैं। ठीक है, 14 से शुरू करना है और 25 20 25 अगर देखो मुझे मिल जाएंगी तो मैं आप लोगों को क्या करूंगा, वो सारी स्कीम जो महत्वपूर्ण लगेंगी मुझे, जो मैं नोट डाउन करूंगा, तो वो आपको आपके साथ शेयर कर लूंगा या डिस्कस कर लूंगा उनके ईयर वगैरह। ठीक है, वो क्या होगा, इससे क्या होगा, उनके वर्ष भी एक आपकी नजरों के सामने रहेंगे। तो जैसे यहां पर जैसे आता है, मान लो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन है, इसका 2015 दे दिया जबकि वास्तव में 2016 रहा है। अब गलती कराई यहां पर, बाकी आगे सारा सही दिया हुआ है। अब जो महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, इनके अगर वर्ष नहीं पता होंगे, सरकार ने आते ही, सरकार बनते ही कौन कौन सी स्कीम्स जारी की, फिर आगे चल करके जैसे स्वच्छ भारत मिशन हमने देखा 14 में आया, स्वच्छ सर्वेक्षण 15 में आया, तो ऐसे गलतियां इन्हीं में कराता है क्योंकि बहुत सफल हैं। आज के समय भी देखो स्वच्छता ही सेवा चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या है ना, ये बहुत ज्यादा सफल योजनाएं रही, बहुत सफल अभियान रहे, जो सरकार के बहुत सफल अभियान है, जैसे जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, या जन आरोग्य, फिर प्रधानमंत्री या जनधन, इन सबके वर्ष एकदम रटे होने चाहिए। ठीक है, रटे इसलिए होने चाहिए कि सरकार इनसे क्वेश्चन जरूर बनाएगी कि ये जो वर्ष रहा ना, ये वर्ष महत्वपूर्ण हो जाता है, यूपीपीसीएस वर्ष मैच कराता है। ठीक है, और जो यूपीएससी वगैरह आगे उनका जो ट्रेंड रहता है वो वर्षों को लेकर के इतना फोकस नहीं करते हैं वर्ष पे, वो क्या है उसके ऑब्जेक्टिव को समझेंगे, उसके जो ऑब्जेक्टिव के साथ लाभार्थी वगैरह रहते हैं उसमें कुछ गड़बड़ी करेंगे। हालांकि अब यह भी ऐसा करने लगा है। ठीक, अगर इसके पहले क्वेश्चन देखा होगा तो यहाँ पर देखो बहुत सारे क्वेश्चन से जो लाभार्थी वगैरह को लेकर के भी यहाँ बनाए गए, ठीक है, गलत कराए गए। जैसे कोई भी अगर स्कीम है वहां से लाभार्थी में प्रति व्यक्ति की जगह प्रति परिवार कर दिया जाता है, या प्रति परिवार की जगह प्रति व्यक्ति, इस तरीके के चेंजेस करके भी आयोग क्वेश्चन बनाने लगा है। तो यहाँ भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो स्कीम्स कौन सी पढ़नी है समझ में आया। फिर आता है अगला क्वेश्चन थीम पर। तो थीम हमने तैयारी कर ली है, कुछ मेजर जो थीम हमारी मैगजीन में रहेंगी या घटनासार में जो थीम थी कुछ महत्वपूर्ण हमने देख रखी थी, बाकी इसमें भी कुछ आएंगी, नई अपडेट होंगी, उसको देख लेंगे। अब ये जो स्कीम थी गति शक्ति, बहुत चर्चा हुई। चर्चा क्यों हुई, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कोई स्कीम है। अब गति शक्ति में ही कोई अगर अमेंडमेंट आ जाता है मान लो, या अवसंरचना को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कोई और सरकार के द्वारा नई स्कीम लाई जाती है तो उसको पढ़ लेंगे। क्लियर, तो इसी कारण से देखो यहाँ पर जो गति शक्ति है, अगर कोई स्कीम ऐसी अवसंरचना से जुड़ी हुई कोई बड़ी स्कीम आती है, कोई महान स्कीम आती है, उसका शुभारंभ कब किया गया, समझो। यहाँ पर जो वर्ष है, यहाँ वर्ष से देखो गलती करा दी, ये गति शक्ति 2021 में आती है और दे क्या दिया आयोग ने, 2022 दे दिया। यहाँ पर यहाँ समझना, क्वेश्चन को पकड़ना कि आयोग क्या करता है, आयोग चाहता है कि आपको कोई भी स्कीम जो है उसके वर्ष की एकदम सटीक जानकारी हो कि किस वर्ष आई है, और इसकी सटीक जानकारी होगी, कुछ ना कुछ निमोनिक आपको बनाना पड़ेगा। बिना निमोनिक बनाए हुए आप 17-18 में कंफ्यूज हो जाओगे, 21-22 में कंफ्यूज हो जाओगे, तो कुछ ना कुछ निमोनिक तो बनाने ही पड़ेंगे। और वैसे हम याद करेंगे, हमने पीछे भी याद किया है, बहुत सारी चीजें जहां पर निमोनिक की जरूरत होती है वहां देखो जरूरी इसलिए होता है। यहाँ पर देखो यार क्वेश्चन आ गया, नहीं निमोनिक था, कंफ्यूज हो गया यार, 21 पढ़ा था कि 22 पढ़ा था, है ना। अब एक चीज तो है नहीं पढ़ने के लिए, तो वहां पर अपने पास एक रहेगी निमोनिक, तरीका रहेगा, कुछ ना कुछ फर्जी की ट्रिक रहेगी, तो उससे हमें याद रहेगा। ठीक कि भाई यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ये वर्ष जो है 2021 ही था, 22 नहीं था, कतई गलती नहीं करोगे फिर।
अब जैसे यहां पर आता है फिर बजट से क्वेश्चन है, यहां समझ रहे हो कि बजट से कितने क्वेश्चन आते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन देखो अभी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि वहां से नहीं पूछता है। बजट से इस बार ज्यादा पूछे थे, क्या पता अगली बार इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन ज्यादा पूछ ले। ठीक, तो दोनों को ही अच्छे से तैयार करके जाना है। यहाँ पूछा है कि पिछली साल की तुलना में सर्वाधिक कटौती कहां पर हुई है और सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई है। तो सबसे ज्यादा कटौती कहां हुई, सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई, सबसे ज्यादा किस मंत्रालय को पैसा मिला है, सबसे ज्यादा, है ना। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे अपने बजट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, और इसलिए समझ में आया कि क्या क्या पढ़ना जरूरी है। फिर आगे बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के। देखो इकोनॉमिक सर्वे में कह रहा है कौन सा गलत है, तो यहाँ 2023 जैसे दे दिया, यहाँ पर फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज को लेकर के जो ई कॉमर्स है ये 2/3 में अपना स्थान रखेंगे। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या बनाया, क्वेश्चन ये बना दिया, जो स्टेटमेंट बनाया इसमें जो वर्ष है यहाँ 2025 की जगह 2030 दे दिया। बस समझ में आया कि जो कोई भी इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ने हैं सर्वे में या फिर आपको बजट में, जो टारगेट ईयर है या फिर कोई आपको जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन भी पढ़ना है, उसने यदि कोई टारगेट ईयर सेट कर रखा है, कोई अगर डेडलाइन बना रखी है तो जरूर याद कर लेना है उसको, है ना। आयोग क्या करेगा, 2030 दिया होगा 2025 दे देगा, 2022 दिया होगा 2021 दे देगा, इस तरीके से आयोग गलतियां कराता है ना। अगर आपको कॉन्फिडेंस एकदम 100% नहीं रहेगा जब तक कि हाँ वर्ष यही था मुझे याद है, ठीक है, तभी आप सही कर पाओगे। जैसे देखो मिड डे मील को पीएम पोषण अभियान किया, अब पीएम पोषण अभियान किस वर्ष इसको चेंज किया, मिड डे मील जो दिया जाता था उसको चेंज करके पीएम पोषण योजना कर दिया। अब देखो यहाँ पूछा क्या है, पोषण अभियान लाख जानते रहो क्या किया गया, मिड डे मील जानते रहो क्या किया जाता है इसमें, लेकिन क्वेश्चन क्या बनाया, क्वेश्चन बनाया किस वर्ष किया गया। अगर ये छोड़ के स्किप करके इस पार्ट को चले गए तो इसका मतलब है भैया चाहे लाख उसके बारे में डिटेल से पढ़ लो, लेकिन आयोग इतना छिछला क्वेश्चन बनाएगा, छिछला मतलब है कि वर्ष पूछ देगा। अब वर्ष जब भैया आपको पता होगा तभी जब आप वहां पर फोकस करके पढ़ोगे, अच्छे से फोकस तभी करोगे जब प्रीवियस ईयर में देखोगे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक, फिर आगे आते हैं, जैसे जैसे बजट में ही देखा गया कि कुछ राज्यों के लिए जो कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाए गए युवाओं के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो पूछा जा रहा है कि केंद्र कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये हमारे बजट में जैसे इस तरीके की चर्चा अगर की जाएगी तो वो जरूर अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर देखो लास्ट है सतत विकास को लेकर के, यहां से हमने समझा 30 से 35 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 30 से 35 क्वेश्चन आए थे करंट के, सारे करंट के क्वेश्चन यहां पर हमने देख लिए। 2023 का पेपर था, क्या करना है अब आगे जब भी क्लास 1-2 दिन बाद से शुरू होगी आई दृष्टि की, उससे पहले 2022 का, इसी तरीके से 2021 का, 2020 का, ये पिछले 2-3 सालों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने हैं केवल, याद कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से देखने हैं। इसमें क्या है ये समझना है कि अच्छा इस टॉपिक से हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को अगर हम पढ़ेंगे तो ये पार्ट, जैसे वर्ष वाला हमने देखा, कोई टारगेट ईयर है उसको जरूर याद करना है, कोई स्कीम है उसके वर्ष जरूर याद करने हैं, कोई पुरस्कार है और कोई पुरस्कार में यदि भारत की धूम रही है किसी भी फिल्म की या भारत की किसी भी पुस्तक की तो उसको जरूर याद करना है, कोई बड़े साहित्य के पुरस्कार हैं उसको देख लेना है, कोई व्यक्ति है उस व्यक्ति के द्वारा जैसे उस व्यक्ति का निधन हो जाता है या कहीं अपॉइंट होता है भारतीय मूल का व्यक्ति, उसको पढ़ना है। उसके अलावा क्या और हमने समझा, इसके अलावा जैसे कोई अगर डिसीजन किसी भी राष्ट्र के द्वारा ऐसा लिया जाता है जो और राष्ट्रों के लिए नजीर बन जाता है तो उसको जरूर पढ़ना है। तो ऐसे मतलब एक थीम मिल गई, हमें क्या मिला, हमें एक थीम मिल गई कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स में। ठीक है, और यहां से देखो करंट अफेयर्स की जो टेंशन रहती है ना कि क्या पढ़ें, ये वाली चीजें शायद कम हुई होंगी, है ना। क्यों कम हुई होंगी, क्योंकि जब 23 का पेपर है भैया, आयोग का पेपर आपके सामने डिस्कस किया गया है, यहां से चीजें समझ में आ गई हैं हमें कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। फिर अब कोई और कुछ भी बोले कतई मानना ही नहीं किसी की बात। क्यों नहीं माननी है, क्योंकि आपको पीवाईक्यू की बात माननी है, इससे ज्यादा क्या ही कोई टेस्ट सीरीज कहीं की आप लगा लो। ठीक है, टेस्ट सीरीज में क्या होता है, टेस्ट सीरीज से ज्यादा आपके लिए सीख कहां से मिल सकती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को छोड़ते रहोगे तब तक वहां से समझ नहीं पाओगे कि भैया आगे आयोग जो है क्वेश्चन आपका पूछता किस तरीके से है। कोई भी जरूरी नहीं है कि पूरे मानक वही फॉलो करे टेस्ट सीरीज में, जो क्वेश्चंस बनाता है ये जरूरी नहीं होता है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए आपके टेस्ट पेपर्स बना रहा हो। ठीक, और जो नजदीक रहता है उसकी टेस्ट सीरीज अच्छी भी रहती है, लेकिन हमें क्या, हमारे पास तो 10 सालों के पेपर हैं। अब 10 सालों के छोड़ो, 3 ही 4 साल के जब करंट के क्वेश्चन देख लोगे तो फिर किसी और से पूछना ही नहीं पड़ेगा यार हमें क्या पढ़ना है। अब जब आई दृष्टि हम लोग पढ़ेंगे तो आपको भी ये समझ में आएगा हाँ ठीक चीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने देख लिया है क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले ये एक ट्रेंड एनालिसिस या एक तरीके से ये देखना जरूरी था कि भाई क्वेश्चंस हमें कैसे देखने, क्वेश्चंस आते कैसे हैं और पढ़ना क्या क्या है। ठीक, तो चलो फिर वीडियो को खत्म करते हैं और ज्यादा तनाव वनाव नहीं लेना है। देखो सभी के साथ तनाव वाली स्थिति चल रही है, चल इसलिए रही है कि देखो पेपर यार केवल एक इंसान के लिए तो बढ़ा नहीं है, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं वो सभी के लिए, और सबकी कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। तो बिना तनाव के देखो रिवीजन करते रहो, अपने हाथ में क्या है, अपने हाथों में रिवीजन करना ही है, तो रिवीजन करते रहो, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा आगे। ठीक है, चलो फिर वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर, धन्यवाद।